बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आई एम आमिर अकेडमी की जानिब से आज एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये फ्लैक्स डिज़ाइन हम क्रिएट करेंगे, कोरल ड्रा में क्रिएट करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आपने इस डिज़ाइन को क्रिएट करना है और कौन से आपने इसमें जो गैजेट्स हैं वो इस्तेमाल करने हैं, कौन से टूल्स आपने अप्लाई करने हैं और किस तरह से अप्लाई करते हुए एक खूबसूरत डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। और उसके बाद जो है इसको आप प्रिंटिंग करवाते हैं तो इसमें बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट के साथ आप इसकी प्रिंटिंग भी करवा सकते हैं। इसकी CDR फाइल आपने किस तरह से हासिल करनी है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल अमर अकेडमी पर न्यू हैं तो हमारे चैनल अमर अकेडमी यूट्यूब को अभी से सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट इंफॉर्मेशनल और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लें ताकि हर इंफॉर्मेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना है और किसी चीज़ की किसी टूल की समझ ना आए तो आपने कमेंट सेक्शन में जाना है और हमें कमेंट कर देना है। मैं इंशाल्लाह फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको कमेंट में रिप्लाई भी दूंगा और वीडियो बनानी पड़ी तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। तो आइए चलते हैं हम अपने कोरल ड्रा में। यहाँ पर जी हम आ चुके हैं अपने कोरल ड्रा में और ये जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी एक बैनर के लिए, खूबसूरत बैनर बनाने के लिए, वो ये वाली चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे बैनर का जो साइज़ आप रखना चाह रहे हैं वो साइज़ रखेंगे। तो मैं यहाँ पर 6 बाई 4 फिट का जो है बैनर बनाऊँगा। इसकी लेंथ जो होगी 6 होगी और चौड़ाई जो होगी इसकी 4 फुट होगी, सॉरी। तो सबसे पहले इसको आपने एक बैकग्राउंड को तैयार करना है। बैकग्राउंड किस तरह से तैयार करनी है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पर हमने एक बॉक्स लगा लिया। यहाँ से देखेंगे इंटरेक्टिव फिल टूल की मदद से हम यहाँ पर इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लेनियर पर क्लिक करेंगे तो रेडियल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ये क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो इस पर अब हमने काम करना है, ठीक हो गया। मैं बाहर की जानिब ये ग्रीन कलर कर दूंगा और इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देता हूँ और सेंटर में मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ और एक सर्कल जो है वो मैं और भी यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। ये कलर थोड़ा सा हल्का करना चाहिए था, मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर भी ये वाला, ठीक हो गया। इस तरह से ये वाली बैकग्राउंड हम बनाएंगे और बहुत ज़बरदस्त बैकग्राउंड तैयार होगी। अब इसके साथ साथ हम कर्टन्स लगा देते हैं और यहाँ पर ये वाला लगाया हमने, यहाँ पर ये कर्टन्स लगाएंगे और इसकी साइड जो है उसको हम रोटेट कर देंगे और यहाँ पर हम लेफ़्ट कर देंगे। इन दोनों को हमने लेफ़्ट और राइट कर दिया और ये जो सेंटर में है इसको हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट की मदद से। पहले मैंने इस कर्टन को सिलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन प्रेस किया और अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम टी का बटन प्रेस करेंगे तो ये टॉप पर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ये हमारे कर्टन्स इस तरह से आ जाएंगे। इनको हम ग्रुप कर लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे पिक्चर्स। इस तरह से हम पिक्चर्स लगा लेते हैं। तो इन दोनों को हम बॉटम करते हैं तो ये वाला यहाँ पर चला जाएगा। अब ये जो है नीचे एरिया, इस एरिया पर हमने पट्टी लगानी है। एक किसी के भी नेम वगैरह लिख सकते हैं। अगर कोई नेम लिखना चाह रहा हो तो हम उसके नेम वगैरह यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं इस पट्टी को यहाँ पर यही कलर दे देता हूँ और इसकी आउटलाइन जो है वो मैं पर्पल कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए जी, यहाँ तक इसकी आउटलाइन को हम रखेंगे इस तरह से। ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर पिक्चर्स भी ठीक हैं यहाँ पर, और ये वाली जो पिक्चर जो थी वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। सबसे पहले जो है आपने बैकग्राउंड को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ताकि बैकग्राउंड आपकी कंप्लीट होगी उसके बाद आप जो भी इंग्रेडिएंट्स, जो भी आप टूल्स अप्लाई करेंगे वो सब बिल्कुल ओके होंगे। इनको मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, खाना काबा और रोज़ा रसूल को मैंने सिलेक्ट किया। शिफ्ट पेज डाउन करना है तो ये बैकग्राउंड के नीचे की जानिब चला जाएगा। अब इफ़ेक्ट के मेन्यू में आए, पावर क्लिप को सिलेक्ट किया, यहाँ से पावर क्लिप कर दिया। ये पावर क्लिप हुआ तो ये इस तरह से हो चुका है। अब हमने इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है और इनको भी पेज डाउन करने के बाद यहाँ से पावर क्लिप कर देना है इस तरह से। तो ये देखें जी, इस तरह पावर क्लिप हो जाएगा। अब ये जो मैंने लगाने थे फूल इनके नीचे लगा देंगे ताकि ये ज़्यादा खूबसूरत लगे। अब इस पट्टी को ऊपर वाली जानिब आना चाहिए
और इन दोनों को भी मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से पावर क्लिप कर दूँगा। तो ये तो ठीक है, हमारे पास इस तरह से हमारी बैकग्राउंड जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इस तरह से हमारी जो बैकग्राउंड थी वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर हम नेम लगाएंगे, या अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाएंगे और सेंटर में दुरूद शरीफ लगाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो भी सेटिंग आप बनाना चाह रहे हैं वो सारी सेटिंग बनाते जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कोने पर ये वाली, तो ये देखें मैं यहाँ पर इस कोने में ये वाली या रसूलुल्लाह सॉरी ये इस साइड पे था और ये इस साइड पे था। इस तरह से हम सेटिंग बना लेंगे। इस तरह से ये बिल्कुल ओके है। इस तरह से इसको भी हमने सेट कर लेना है। F4 की मदद से मैंने पेज जो है था वो मुकम्मल किया। इसके बाद आ जाता है जी, हमने लगाना है दुरूद शरीफ। तो दुरूद शरीफ हम इस तरह से लगाएंगे। ये मैंने ऑलरेडी इसकी सारी सेटिंग बना कर रखी हुई है ताकि बार बार इस तरह के जो बैनर हम ड्रा करते हैं बार बार इसके हमें बनानी ना पड़े। तो ये मैं ऑलरेडी इस साइज़ में मैंने बना कर रखी हुई हैं। तो हम यहाँ पर जो सेंटर वाली जगह जो खाली है इस पर हम मोहरे नबूवत की जो थी वो लगा देंगे यहाँ पर इस तरह से। ठीक हो गया। और इसके बाद जो है ये हम एंड पर लगाएंगे। ताजदार ख़त्म नबूवत आ गया, ये इमाम शरीफ आ गया। उसके बाद लगाते हैं जी, सबसे पहले हम जश्न ईद मिलादुन्नबी लगाएंगे। अब ये वाली चीज़ देखें कि हमने किस तरह से क्रिएट की है, ये भी मैं आपको इसका तरीक़ाकार भी बताता हूँ कि मैंने किस तरह से ये क्रिएट की है और किस तरह से ये बनाई है। अब ये देखें, ये चीज़ मैं एक अलग कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। इसको मैं अनग्रुप करता हूँ पहले। इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो अब देखें, इसको मैं सिंगल कलर करता हूँ। इसको कलर देने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखें, मैंने बिल्कुल सिंपल ब्लैक कर दिया इसको। अब यहाँ से फिर से आपने जाना है इंटरेक्टिव फिल टूल की मदद से, यहाँ इस तरह से सबसे नीचे जो भी कोई भी आप डार्क कलर यूज़ करेंगे, इस तरह से डार्क कलर यूज़ करें और यहाँ से हम प्योर रेड कलर जो था वो चूज़ करेंगे इस तरह से। ठीक हो गया। इस तरह से हमने रेड कलर को चूज़ किया। अब सेम कलर जो था वही हम यहाँ पर भी रखना चाह रहे हैं। तो इसको मैंने राइट क्लिक की मदद से उठाया और यहाँ पर ले जाकर जो एम नज़र आ रहा है सर्कल, इसको मैंने छोड़ देना है। यहाँ से कॉपी ऑल प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक किया तो ये देखें बिल्कुल सेम जो कलर यहाँ था यही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी फिल हो चुका है। अब इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ग्रीन कलर। अब इसकी आउटलाइन देखें तो ये आउटलाइन ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पर इसकी आउटलाइन 1.8 है, तो मैं यहाँ पर इसकी आउटलाइन 2 पॉइंट पर रखूँगा और यहाँ पर बिहाइंड फिल स्केल विद इमेज कर दूँगा और यहाँ पर भी आपने चेक इन कर देना, ओके कर देंगे और ये वाइट लाइन आउटलाइन जो थी वाइट आ जाएगी। तो ये देखिए इसकी आउटलाइन जो है ये 4 है, तो अगर आप 4 रखना चाहिए या 5 जो भी आप रखना चाहें तो इसमें कोई मसला नहीं होता। तो आप अपने डिज़ाइन के मुताबिक इसकी आउटलाइन रख सकते हैं। इसकी भी इसी तरह सेम है। तो मैं यहाँ पर इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ। अपने कीबोर्ड से प्लस का बटन मैंने प्रेस करना है और यहाँ से मैंने ये जो मजेंडा कलर है इसको सिलेक्ट करना है। आउटलाइन भी पहले इस पर आपने सिंगल क्लिक करना है और राइट क्लिक भी करना है। ये देखें, मैं फिर से कंट्रोल Z करता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले से क्लिक किया और राइट क्लिक भी कर दिया। इसमें फिल कलर भी हो गया और जो आउटलाइन थी वो भी मजेंडा कलर की हो गई। अब आपने एक स्टेप इसको नीचे लेकर जाना है, तो कंट्रोल पेज डाउन की मदद से इस तरह से आपने इसको नीचे की जानब लेना। एरो की मदद से ये देखें, एरो की मदद से पहले एक जानब फिर नीचे की जानब, इस तरह से लेफ़्ट राइट आपने कर लेना। जिधर आपको चाहिए होगी आप उस तरीके से कर सकेंगे। इसी तरह जश्न ईद मिलादुन्नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने प्लस का बटन प्रेस करना है। यहाँ पर हम कर देंगे इसको स्काई ब्लू कलर जो था वो हम सेलेक्ट करेंगे। सेम उसी तरह शिफ्ट कंट्रोल पेज डाउन किया मैंने, ये हो गया राइट और ये हो गया पेज डाउन। 1 स्टेप 2 स्टेप पेज डाउन, जो एरो की है डाउन की मैंने, और 2 स्टेप जो है वो राइट मैंने सेलेक्ट कर दी।
अब इसी तरह इसको भी मजेंडा करना है। कलर आप जो भी आप चाहें वो आप कर सकते हैं। सॉरी, इसकी कॉपी लेयर नहीं ली थी हमने, तो इसको हम एक प्लस बटन से एरो की ली मैंने, वो कॉपी लेयर ली सॉरी। तो ये देखें इस तरह से। अब इसके नीचे हमें नज़र नहीं आ रही है तो इसकी हम आउटलाइन को कम करेंगे। यहाँ पर 4 है तो हम यहाँ पर इसकी 2 रखेंगे। अब इसके नीचे जो है इसको हम डिलीट करते हैं, इसकी एक और कॉपी लेयर लेते हैं और स्काई ब्लू कलर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखें इस तरह से। तो ये जो था वो सेम बिल्कुल उसी तरह से आ चुका है। अब ये देखें ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम आ चुकी है। अब इसके बाद हम लगा लेते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन। ठीक हो गया। तो यहाँ पर बिल्कुल ओके है ये। इसको आप बढ़ाना चाहें, छोटा करना चाहें, बड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये जश्न ईद मिलादुन नबी ज़्यादा होना चाहिए और ये जो मीनार आ रहा है रोज़ा रसूल का वो यहाँ पर आना चाहिए था। इस तरह खाना कबा बिल्कुल इसके साथ लगा हुआ, लेफ़्ट इसके साथ राइट, तो वो ये सारा लेफ़्ट राइट आपने देख लेना है इस तरह से। इसको आप ओके करेंगे। अब जश्न ईद मिलादुन नबी जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि ये फ्लेक्स पर भी अच्छा लगे और बड़ा भी नज़र आएगा। अब यहाँ पर आ गया जी मुबारक हो हमने लगाना है और यहाँ पर ये भी सेम उसी तरह हमने बनाया था जिस तरह मैंने आपको बाकी सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक हो गया। अब ये जो था ये सेम आपने यहाँ पर लगा लेनी है। इस तरह से छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं। अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपने लाजमी बात है कि अपने ऐड का नेम तो लाजमी लगाना है। तो मैं यहाँ पर अपने यहाँ पर ऐड का जो नेम है वो चलाऊँगा। जब मैं फ्लैक्स डिज़ाइन करता हूँ तो इस पर कोई ना कोई नाम जो भी होता है, जो भी बंदा काम करवाता है उसके बाद मैं यहाँ पर नेम लाजमी लिखता हूँ अपनी ऐड का। तो यहाँ पर ये देखें जी इस तरह से आपने मिन जानब लगा देना है, अदाई लल खैर लगा देना है। इस तरह से आपने लगा देना है। जहाँ पर जो भी कस्टमर के नेम होंगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आ गया जी एक साइड पे हमने ताजदार ख़त्म नबुव्वत लगाना है और यहाँ एक साइड पर हमने लगाना है तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह। और इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इस तरह से इसको लेकर आऊँगा इस तरह से। और इस जानिब जो है वो हम ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाएंगे इस तरह से। इसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इमाम शरीफ जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आपने लाइक लाजमी करना है। तो 200 लाइक का जो है वो मेरा टारगेट है इस वीडियो का। तो 200 लाइक कुछ भी नहीं है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो 200 लाइक तो उनका बनता है। आप CDR फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो CDR फाइल आपने कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट में आपने अपना जीमेल का एड्रेस सेंड करना है। तो मैं इंशाल्लाह इसकी CDR फाइल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इसमें कोई इस तरह का मसला नहीं होगा कि आपको कोई लॉक लगा होगा या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी। आप इसको सिंपल डाउनलोड करेंगे और उसके बाद हर वर्जन में आप इसको यूज़ कर सकेंगे। कोरल 9 हो या फिर 2020 तक हो, कोई भी वर्जन हो, आप उस हर वर्जन में इसको यूज़ कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।